सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, व्यंजन वर्ण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। आज इस व्याख्यान में हम पाठ 3 व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। व्यंजन वर्ण। मौखिक व्यंजन, नासिकीय व्यंजन। व्यंजन वर्ण में मौखिक व्यंजन और नासिकीय व्यंजन के बारे में हम जानेंगे। मौखिक व्यंजन क्या होते? इन व्यंजनों को बोलते समय वायु केवल मुंह से ही बाहर निकलती है। क्या बोला मैंने? इन व्यंजनों को बोलते समय वायु केवल मुंह से ही बाहर निकलती है। और नासिकीय व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय वायु के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती हैं। इन व्यंजनों को बोलते समय वायु के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। अब हम जानते हैं प्रमुख व्यंजनों का उच्चारण और लेखन। अनुस्वार। अनुस्वार यह एक नासिकीय व्यंजन है। जैसे कि मैंने अभी आपको नासिकीय व्यंजन के बारे में बताया। इन व्यंजनों में वायु के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसे लिखकर दिखाने के लिए बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे चंद्रमा, बंदर, कंगन, मंदिर, संतरा। विसर्ग यह भी एक व्यंजन ध्वनि है तथा इसका वर्ण है इस प्रकार से। देखिए 2 बिंदी ऊपर नीचे की, इसे कहते हैं विसर्ग का चिन्ह। हिंदी में यह है के रूप में बोला जाता है, पर संस्कृत में इसका उच्चारण भिन्न था। जहाँ तक लिखने की बात है, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उनको विसर्ग लगाकर ही लिखा जाता है। जैसे प्रायः है की आवाज आई, लेकिन क्या लगा यहाँ पर? विसर्ग का चिन्ह। अतः, स्वतः आदि। अब हम जानेंगे आगत व्यंजन के बारे में। आगत स्वर की ही तरह हिंदी में कुछ व्यंजन ध्वनियां विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण आ गई है। इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। इनके लिए वर्णों के नीचे बिंदु अर्थात नुक्ता लगाकर नए वर्ण बनाए गए हैं। ये वर्ण हैं ज और फा। देखिए ज के नीचे बिंदी है तो इसका हम ज बोलेंगे, और फा के नीचे बिंदी है अर्थात नुक्ता है तो बोलेंगे फा। उदाहरण के तौर पे शब्द देखेंगे, जहाज, ज़ेब्रा, जोर, दरवाजा। ये ज़ा दिया है, देखिए इन शब्दों में ज़ा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार फाइल, लिफाफा, फर्क, फीस, इनमें फ के नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नए व्यंजन हिंदी में ड, ढ ध्वनियों से 2 नए व्यंजन
विकसित हुए हैं। आपने ड ढ पढ़ा है, इन ध्वनियों से 2 नए व्यंजन विकसित हुए हैं। वे क्या है जानती हैं? ये है अड़ अढ़। अड़ अढ़, क्योंकि इसके नीचे नुक्ता दिया गया है। इनके शब्दों को देखते हैं हम। लोमड़ी, लकड़ी, साड़ी, गाड़ी आदि। इनमें देख रहे हैं आप, अड़े की आवाज आई और इनमें नुक्ता लगा हुआ है। ड की आवाज नहीं आई, ये अड़े की आवाज है। इसी प्रकार अढ़ में बढ़ई, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ना आदि। तो इनमें भी अढ़ की आवाज आई, ढ की आवाज नहीं आई। तो ये शब्द जान लिए, अढ़ के शब्द कौन से हैं और अढ़ के शब्द कौन से हैं। और आपने इनको जानने के बाद आप बताएंगे आपने क्या सीखा। हमने सीखा, नंबर 1, स्वरों की तरह हिंदी में व्यंजन भी 2 तरह के पाए जाते हैं। संस्कृत से प्राप्त व्यंजन तथा नए व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन है? संस्कृत से प्राप्त व्यंजन तथा नए व्यंजन। दूसरा है, अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। इसके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में वायु कहाँ से निकलती है? मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। और नंबर 3 पे क्या जाना? हिंदी में विसर्ग ह के रूप में बोला जाता है। और नंबर 4 पे हमने क्या जाना? हिंदी के नए व्यंजन है अड़ अढ़ तथा आगत व्यंजन है ज और फ। इनके शब्द भी आपने जाने ना, तो आपने इस पाठ में अच्छी तरह समझ लिया कि विसर्ग चिन्ह कौन सा है, नए व्यंजन अड़ अढ़ और आगत व्यंजन ज और फ के बारे में जाना। तो अब हम कुछ अभ्यास के द्वारा जानेंगे। नंबर 1, नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों को पूरा कीजिए। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ जो होते हैं ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ, ये स्वर कहलाते हैं। अब इन व्यंजनों में बीच बीच में खाली स्थान दिए हैं, जिन्हें आपने क्रम को पढ़ना है और पता लगाना है कौन सा व्यंजन इसके बाद आएगा। जैसे क के बाद क्या आएगा आप सोचेंगे, ग के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो खाली स्थान है उसे आपने भरना है। तो जानते हैं, क के बाद आता है ख, ग के बाद आता है घ, और यहाँ के बाद आता है च, छ के बाद आता है ज, झ यहाँ, और यहाँ पे ठ के बाद आता है ड, ड के बाद लिखेंगे ढ, अण। ठीक है, तो अब इसके उत्तर को जानते हैं। देखिए, क के बाद आया ख, ग के बाद आया घ, और यहाँ के बाद आया च, छ के बाद आया ज, इसी प्रकार ठ के बाद आया ड, ड के बाद आया ढ, और अणा के बाद आया ता, थ के बाद क्या लिखा? द, ध के बाद क्या आएगा? न, और फ के बाद क्या आया? ब, भ के बाद क्या आया? म, या फिर र के बाद क्या आया? ल। इसी प्रकार श शलगम के बाद क्या आया? श षटकोण, और स सपेरे के बाद क्या आया? ह हती। तो आपने जाना, इन व्यंजन वर्णों को आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में जाना था, और अभी भी आपको भरते समय इनका पता होना आवश्यक है, जरूरी है बच्चों। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, कोष्टक में दिए सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं और यहाँ रिक्त स्थान है, तो आपने वाक्य को पढ़कर देखना है इस रिक्त स्थान में इन दोनों में से कौन से शब्द का प्रयोग होगा। पढ़ते हैं। अनुस्वार एक डैश व्यंजन है, नासकीय या आगत। अब सोचेंगे। ख है, हिंदी में डैश का उच्चारण ह के रूप में होता है, विसर्ग या अनुस्वार। तो यहाँ पर आया अनुस्वार एक नासकीय व्यंजन है, तो मैंने यहाँ से देखकर यहाँ पर नासकीय लिखूंगी। इसी प्रकार ख में हिंदी में विसर्ग आएगा का उच्चारण है के रूप में होता है। अगला प्रश्न दिया गया तीसरा, अड़ह और अढ़ह से शब्द पूरे कीजिए। अब सोचिए, पे के बाद कौन सा आएगा शब्द, अड़ह आएगा या अढ़ह आएगा। शब्द में ड अड़ह आएगा, अढ़ह आएगा, तो अड़ह आया, तो जिससे बन गया शब्द पेड़। इसी प्रकार पै के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, अढ़ह, क्योंकि पै अढ़ह ना पढ़ना शब्द बनता है। इसी प्रकार र बै के बाद कौन सा आएगा, अढ़ह, तो इसे कहकर र बै ड रबड़। तो इसका उत्तर जानते हैं अब हम। देखिए, जैसे कि मैंने बताया नासकीय, ख में उत्तर आया विसर्ग, और यहाँ पर क्या आया, अढ़ह, यहाँ क्या आया, अढ़ह, और यहाँ पर क्या आया, अढ़ह। ठीक है, आपने जान लिया। प्रदत्त कार्य करो। नंबर 1, रिक्त स्थानों को स्वर लिखकर पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, और दूसरे प्रश्न में अढ़ह और अढ़ह शब्द को भरना है। पढ़कर देखना है कहाँ पर अढ़ह आएगा और कहाँ पे अढ़ह आएगा। और तीसरे में आपको बिंदु और चंद्र बिंदु लगाने हैं। इन शब्दों में कहाँ बिंदी आएगी, कहाँ चंद्र बिंदु सोचकर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।